हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है डिस्काउंट और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं डिस्काउंट के बारे में कि ये किस तरीके से आर्टिकल्स पे डिस्काउंट दिया जाता है और हमारे एग्ज़ाम में किस लेवल तक के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली मैं आपसे एक बात करूं कि ये डिस्काउंट है क्या, तो आपने देखा कि जब लोग किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो मार्केट में वो चीज़ की वैल्यू कम हो जाए तो वो चीज़ बिकती नहीं है, या तो वैल्यू कम हो जाए या फिर उसकी मात्रा ज़्यादा हो तो उसे लोग खरीदते नहीं हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट आया कैसे, इंपॉर्टेंट बात यह कि डिस्काउंट बना कैसे। जैसे आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ। पहले एक ज़माने की बात है कि जब लोग एक दूसरे से मदद लेते थे तो आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। जैसे किसी को गेहूं चाहिए तो उसने बोला मुझे मक्का दे दीजिए, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। तो मतलब इस तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान होता था। किसी भी चीज़ के बिहेव पे दूसरी चीज़ वो ले लेते थे और अपना एक दूसरे से काम चलाते थे। लेकिन लोग जागरूक हुए, जागरूक होने के साथ साथ उनके अंदर एक लालच आया कि यार मैं इनको फ्री में क्यों दे रहा हूँ, या फिर गेहूं का रेट ज़्यादा है, मक्का का रेट कम है, आलू का रेट ज़्यादा है, दूसरी चीज़ का रेट कम है। तो फिर लोगों के दिमाग में एक फितरत पैदा हुई और उन्होंने सोचा कि यदि मैं किसी को कोई चीज़ देता हूँ तो मुझे उसको ज़्यादा में बेचनी चाहिए। तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस हुआ। फिर बात ये आई कि जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं तो आपने किसी चीज़ का एक प्राइस फिक्स कर दिया। जो प्राइस फिक्स करते हैं वो प्राइस एमआरपी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये कि आपने किसी चीज़ को सेल करना है, आपने किसी चीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया। मान लीजिए 200 रुपये आपने किसी चीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया। ओके, ग्राहक आया, ग्राहक को वो चीज़ 200 रुपये की लग नहीं रही है, या उसको ऐसा फील हो रहा है कि 200 की नहीं है, ये हमसे ज़्यादा रुपए ले रहे हैं, तो ग्राहक चला जाता है। आप चाहते हैं कि ग्राहक दुकान से जाए नहीं, ग्राहक उस वस्तु को खरीद के जाए, तो आपने उसके लिए एक लालच ओपन किया है। ये डिस्काउंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका लालच ही है और ये कस्टमर्स को लुभाने का एक तरीका है। आर्टिकल्स पे वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं तो कस्टमर को ऐसा फील होता है कि चलो जो लिखा है उतने में तो नहीं मिल रहा है, कम में मिल रहा है ना, तो वो इस लालच से आर्टिकल को परचेज कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, या तो किसी चीज़ की क्वालिटी कम हो जाए या फिर मार्केट में उसकी अधिकता ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है ये दिया कैसे जाता है, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप डिस्काउंट के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताई गई कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और आप डिस्काउंट के क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एमआरपी का फुल फॉर्म आना चाहिए कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्क प्राइस, जिसकी हिंदी होती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें, एमआरपी पर डिस्काउंट निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? एमआरपी पे किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो आप कहेंगे सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो एमआरपी नीचे रहेगा, डिस्काउंट ऊपर रहेगा, इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एसपी और ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस को ऊपर लिखते हैं, सीपी को नीचे लिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, एमआरपी को 100% मानना है। क्या करना है? एमआरपी को 100% मानेंगे। जितना भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसमें एमआरपी को 100% मानेंगे। एमआरपी दिया हो तो भी, ना दिया हो तो भी। ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं। एमआरपी से डिस्काउंट प्रतिशत घटाने पर एसपी प्राप्त होता है। ठीक है ना, एमआरपी से डिस्काउंट प्रतिशत घटाने पर क्या प्राप्त होता है? एसपी। जैसे एमआरपी अगर 100% है और डिस्काउंट हुआ है 20%, तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 80 बचेगा, और 80 बचेगा, ये आपका एसपी बन जाएगा, है ना। तो आपने क्या सीखा? एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करने पर सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। ओके,
अगली बात है और लास्ट बात है, बहुत अच्छी है, सीपी को 100 रुपीज मानेंगे। अब देखिए 100% हमने एमआरपी माना है तो हम सीपी को 100 रुपए मानेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होगा, फिर कभी क्वेश्चन की सिचुएशन बदलेगी तो हम उसकी आपसे स्पेशल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप डिस्काउंट के क्वेश्चन बना लेंगे। तो आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, ओके। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। मतलब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करने का मतलब आप समझ गए कि एमआरपी से एसपी बनाना। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि एमआरपी से एसपी यदि आपको बनाना चाहते हैं तो इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, आप डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, आपको एसपी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। मतलब कोई सामान है जिसकी एमआरपी प्रिंट है 1000 रुपए, इसे बेचना है, सेल करना है, और बेचते वक्त 3 प्रकार के बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा 10%, फिर 5%, फिर 20%। तो चलिए अगर पहला बट्टा हम लोग, आप देखिए यहाँ पर हम इसे चेन सिस्टम से करेंगे तो इसमें टाइम टेकिंग हुआ, तो इसका दूसरा तरीका ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा है कि बट्टे को किसमें से माइनस करते हैं, एमआरपी से। एमआरपी हमारे पास भले ही एमआरपी है लेकिन प्रतिशत में हम लोग 100% ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 90%, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 5 माइनस करेंगे, 95%, ठीक है। और फिर 100 में से 20 माइनस करेंगे, 80%। हम नीचे 100 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो इतना तो कट गया, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95, 2 से कट जाएगा 4 बार। तो आप देखो ये आपका 9 है, ये 19 है और ये 4 है, इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। 9 चौक 36, 36 का 19 में गुणा, देखिए 19 छक्का 114 की 4, हासिल में 11, ठीक है। 19 थी 57, 57 और 11 आपका हो जाएगा 68, यानी कि 68। तो ये देखिए आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका एसपी, ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 1500 है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे ही करेंगे, 1500 लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्रमिक बट्टे दिए गए हैं 20, 25 और 10। तो पहले लिखेंगे 80/100, फिर लिखेंगे हम लोग 75/100 और फिर लिखेंगे हम लोग 90/100। ऐसा करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से आपकी 2 जीरो कट जाएगा। आप एक काम करेंगे, देखिए 15 × 120 हो जाएगा, इंटू 75 हो जाएगा, इंटू 9 बटे हो जाएगा 100, 0 0 काट देंगे। देखिए गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल में आ जाएगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 900, और ये आपका देखिए 10 एक बार और कट जाएगा, 9 ने 81, यहाँ से आपको मिलेगा 810, ठीक है ना। 810 रुपए आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा 3, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य को कहते हैं एमआरपी, ये 100 रुपए है, ठीक है ना, 100 रुपीज है, ओके। 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एमआरपी दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। मैंने अभी भी बताया था कि आप क्या करेंगे, इस 100 का आप निकालेंगे यहाँ पे 80%, ठीक है, फिर निकालेंगे आप 60%, क्योंकि आप 20% घटाएंगे तो 80 बचेगा और 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 8 छिंग 48, यहाँ पर आपका एसपी आएगा, ये एसपी बनेगा 48 रुपए, ठीक है, 48 रुपए, ओके। ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 5000 अंकित मूल्य है और हमें 10, 20, 30% के बट्टे दे देना है इसी तरीके से, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा आया है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। मतलब अंकित मूल्य से अभी हम लोगों ने विक्रय मूल्य निकाला था, अब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, मतलब एमआरपी 600 है,
एमआरपी कितना है 600। बोले विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए डिस्काउंट दिया गया है 20% का, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है 20% का। आपको एक बात बता दें कि ये एमआरपी है, ठीक है। एमआरपी से डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एसपी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 600 का 20% निकाल के घटा दो, या फिर एक तरीका है कि आप 600 का 80% निकाल लो। ऐसा आप करते हो तो देखो 6 अट्ठे 48, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 480, ठीक है ना। ये 480 एसपी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि लाभ हो रहा है कितने का, 20% का। बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि लाभ हानि सीपी पे निकाले जाते हैं, और सीपी आपके पास मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीपी में मालूम नहीं है तो आप 100 मान सकते हैं ना सीपी, तो आप उसमें 20 जोड़ देंगे, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे 120। तो ये जो आपका है एसपी, ये एसपी आपका जो 480 है ये 120% के बराबर है। 120% बराबर 480। तो देखिए यहाँ से 0 0 काट देंगे, 12 चौक 48, 1% बराबर आपका आ जाएगा 4, और यहाँ से 100% इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 400, ठीक है ना। ये 400 आपका आंसर होगा। ओके, ये सीपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक मेज का सूची मूल्य 800 है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, ये सभी एमआरपी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 800 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि उसे 25% की छूट पर बेचे गए, तो हम क्या करेंगे, इसका 75% कैलकुलेट करेंगे। जब इसका 75% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसपी। तो देखिए यहाँ पर 8 पंजे 40 की 0, हासिल में 4, 8 7 56, 56 और 4 60। ये देखिए एसपी आ गया है कितना, 600 आ गया है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ बोला गया है 20% का लाभ भी होता है। यही एसपी आपका कितने के बराबर होगा, 120 के, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देखें तो आप समझ गए होंगे कि एसपी बन जाता है अगर प्रॉफिट को सीपी में जोड़ दो तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 12 पंजे 60, 100% इज इक्वल टू आ जाएगा 500, और 100% वाली वैल्यू सीपी को रिप्रेजेंट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा कहा था 100% आप एमआरपी को मानेंगे। यस, ऐसा कहा था, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को भी देखेंगे कि यहाँ पर हमको एमआरपी दे ही रखा है 800, तो ये 100% तो अपने आप में है ही, लेकिन हम एसपी के थ्रू जब हम निकाल रहे हैं तो वो सीपी ही निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 है। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे भी किया था, आप 120 का 10% डिस्काउंट यानी 90% निकालेंगे, और जो निकलेगा वो आपका 8% लाभ यानी 108% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, 20% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, आपको कर लेना होगा, ठीक है। आइए कंसेप्ट नया पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। मतलब अब हमारे पास एसपी होगा और हम उसे अंकित मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक आपको पहले सीरीज बता दें। सबसे पहले किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस बनता है, फिर बनता है सेलिंग प्राइस, और फिर बनता है एमआरपी। ये ध्यान रखना, ऐसे बनता है। मतलब सेलिंग प्राइस से एमआरपी बनाते वक्त ध्यान दिया जाता है कि जो डिस्काउंट होता है वो जोड़ देते हैं किसमें, एसपी में। और सीपी से एसपी जब बनाया जाता है तो उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। वैसे तो एसपी दो प्रकार का होता है, एसपी लॉस का भी हो सकता है, एसपी प्रॉफिट का भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ एसपी से एमआरपी बनाएंगे तो डिस्काउंट प्रतिशत ही जोड़ना पड़ता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। देखो एसपी है हमारे पास कितना, 24 रुपए, और डिस्काउंट दे रखा है कितना, 20%। एमआरपी हमसे पूछा गया, ये है नहीं। अब मैंने आपको बताया है कि यहां पर आप इसे 100% मान लो, ठीक है ना। आप एमआरपी से डिस्काउंट माइनस कर दो। जब आप एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करेंगे, मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे, ये देखिए, तो आपको मिलेगा 80%। और जो आपको 80% मिलेगा यही आपका 24 के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। तो यहां से देखिए, आप जब 100% कैलकुलेट करेंगे तो 24/80 मल्टीप्लाइंग बाई 100 है ना। ये 0 0 काट देंगे, 8 3 24, यहां से आपको मिल जाएगा 30 रुपए। और आप देख सकते हैं अंकित मूल्य यहाँ 30 रुपए आएगा। ओके,
क्वेश्चन है हमारा, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। सबसे जरूरी बात है, इस 2 सही 1/2% बट्टे को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.5 2.5, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए पॉइंट हटा के 0, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ से आएगा 1/40। ये आपका MRP होगा और ये आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, 2.5% का डिस्काउंट बोला गया है तो हम कह सकते हैं 40 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपीज में खरीदता है। आपको मैंने बताया था कि MRP से डिस्काउंट घटाने पर आपको SP मिल जाता है। MRP है 40, डिस्काउंट है 1, घटा दीजिए, ये देखिए SP मिल गया, और जितना SP मुझे प्रश्न में दिया था वो मुझे उतना ही मिल गया है। अगर SP भी हमारा उतना ही है तो फिर MRP भी हमारा उतना ही होगा। इसका मतलब ये हमारा 40 उत्तर सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ कुछ और हुआ होता, चेंजिंग होती, तो इसकी बेस पे हम या इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको SP मालूम है 864, लेकिन याद रखना जब MRP से हम डिस्काउंट घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब जाके मुझे SP प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से आपको बट्टा दिया गया है 20%, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, आपको अगर बट्टा दिया गया है 20%, आप लिख सकते हैं 80/20, 80/100। क्या लिखेंगे आप, 80/100। और 10% का बट्टा दिया गया तो आप लिखेंगे 90/100, ऐसे करके। अब देखिए, ये आप पहले तो कैलकुलेट कर लें, तो देखिए 8 9 72, ये आपका 72 और ये आपका 100, ये MRP बन गया है और ये आपका SP बन गया है, और यही SP आपको दे रखा है 864। तो आप 72 से इसे काट देंगे। जब आप इसे 72 से काटेंगे तो देखिए 72 एकम 72 और 72 दूनी 72 एकम 72, 14 बचेगी, 72 दूनी 144 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक x के रूप में जो आप वैल्यू पता कर रहे हैं वो 1200 है, और वो x आपका MRP का काम करेगा, क्योंकि ये MRP है और ऊपर वाला SP है। समझ गए आप? तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप सीखिएगा। ओके, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक के क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेके उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।